वेलकम टू वाईफाई कॉन्सेप्ट। आप सभी का वाईफाई कॉन्सेप्ट में स्वागत है। तो एसएससी जीडी का आज 24 नवंबर का पहला शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है और यहाँ पर टोटल 50 क्वेश्चन आपको देखने को इसका मिल जाएगा, जिसमें कि जीके का 25 क्वेश्चन और हिंदी का 25 क्वेश्चन, टोटल 50 क्वेश्चन यहाँ पर मैं शामिल किया हूँ। और ये 50 क्वेश्चन जो है आपका ओरिजिनल क्वेश्चन है, जो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है आज वो क्वेश्चन है, क्योंकि ये स्टूडेंट के द्वारा भेजा गया प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज क्या क्या प्रश्न आया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, व्हाट्सअप नंबर पे दिया गया है। आगे आने वाले शिफ्ट में अगर कोई भी एग्जाम देने जाएंगे तो इस नंबर पर क्वेश्चन जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि मैं और आगे शिफ्ट का एनालिसिस करूंगा तो क्वेश्चन शामिल कर सकूंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज प्रश्न क्या क्या आए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न, रिक्त का विलोम शब्द पूछा गया था। रिक्त का विलोम शब्द क्या होता है? तो रिक्त का विलोम शब्द होता है पूर्ण। ठीक है, तो इसका सही आंसर होता है पूर्ण। और एक पूछा गया था, मृग सी आंखों वाली को क्या कहते हैं? तो मृग सी आंखों वाली यानी कि लड़की का, वाली का मतलब हो गया लड़की, तो मृग सी आंखों वाली को बोलते हैं हम लोग मृग नयनी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। अगला प्रश्न एक था कि मनोरथ का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो देखिए, मनोरथ का पर्यायवाची शब्द बहुत सारे होते हैं, अब आपको मिलाना है वहाँ पर कि इसका पर्यायवाची शब्द वास्तव में होता क्या है। ठीक है, तो ये एक प्रश्न पूछा गया था, इसको आप लोग देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन था कि अरावली पर्वत का सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर किस राज्य में स्थित है? तो ये सभी को पता होगा इसका आंसर कि राजस्थान में अरावली पर्वत है, और उसी की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर भी कहाँ होगा? राजस्थान में ही होगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था बांध से, जामबेजी नदी पर कौन सा बांध स्थित है? तो देखिए, जामबेजी नदी पर करीबा बांध स्थित है। ठीक है, यह क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है? तो देखिए, संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें टोटल जो है आपका 22 प्रादेशिक भाषाओं को शामिल किया गया है। ठीक है, इसमें सबसे पहले तो 14 भाषा थे, लेकिन बाद में 6 भाषा को जोड़ा गया है। तो ये यहाँ पर आपको देख सकते हैं, असमानिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मराठी, मलयालम, उड़ीसा, पंजाबी, संस्कृति, तमिल, तेलुगु, उर्दू और सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, ये सबको बाद में जोड़ा गया है। और अंतिम में बॉर्डर, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया है। तो ये 22 भाषा यहाँ पर रहा। इनमें से आपको देखना है कि ऑप्शन में कौन कौन चार था, जिसमें कि एक इसमें नहीं होता। ठीक है, और 3 इसमें दिया होगा, तो एक छांट के आपको वहाँ पर आंसर लगाना था। एक क्वेश्चन आया था, यूएस ओपन 2020 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो 2020 का क्वेश्चन यहाँ पर करंट अफेयर से ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो आप लोग एक बार मोटे मोटे तौर पर जो है 2020 का करंट अफेयर जरूर देख के जाइएगा। और अगर टॉपिक वाइज 2020 का करंट अफेयर चाहिए तो प्लेलिस्ट में आपको दिया गया है, वहाँ से जाकर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाता है नाओमी ओसाका, और ये कहाँ की रहने वाली है? जापान की रहने वाली है। एक क्वेश्चन पैरा ओलंपिक से पूछा गया था कि पैरा ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली भारतीय महिला कौन है? तो 2 मेडल जीतने वाली भारतीय महिला है अवनी लखेरा, और यह निशानेबाजी से संबंधित है, निशानेबाजी में खेलती है। ठीक है, और राजस्थान की यह रहने वाली है। एक क्वेश्चन और था कि अवध किसान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो इसका सबसे पहला बैठक जो हुआ था वह इलाहाबाद में, तो इसका सही आंसर हो जाता आपका इलाहाबाद। ठीक है, अब बात करते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुआ था? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत जो हुआ था यह 1 मई 2016 को हुआ था, और इस योजना में जो है फ्री एलपीजी गैस कनेक्शन दिया जाता था, और इसका शुरुआत उत्तर प्रदेश के बलिया से हुआ था। तो ये सब भी याद रखना है, हो सकता है आगे आने वाले एग्जाम में आ जाए, इसलिए मैं एक्स्ट्रा यहाँ पर बता देता हूँ। एक क्वेश्चन था कि देव दीपावली कहाँ पर मनाया जाता है? तो देव दीपावली मनाया जाता है, ठीक है, शिवनगरी वाराणसी में मनाया जाता है। अगला एक प्रश्न था, केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन है अनुच्छेद 239 से लेकर के आर्टिकल 242 तक। ठीक है, सारे क्वेश्चन यहाँ पर रियल है। आप लोग को कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो रहा है तो सही क्वेश्चन क्या है जरूर बताइएगा कमेंट करके, क्योंकि जो क्वेश्चन यहाँ पर बच्चे द्वारा भेजा गया है वही क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिया हूँ। ठीक है, तो इसलिए आप लोग कमेंट करके क्वेश्चन अगर कोई गलत हो या फिर आपको डाउट लग रहा हो तो उसका सही क्या क्वेश्चन है उसको जरूर भेजिएगा, ताकि मैं फिर से रात में करेक्ट करके अपलोड कर सकूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक जरूर करके शेयर कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? देख सकते हैं 20 वाला करंट अफेयर पूछा जा रहा है, तो 20 का इंडेक्सेस या फिर कंपनी सीईओ जो भी है, ठीक है, आपका सबमिट कॉन्फ्रेंस, ये सब सारे वीडियो में अपलोड कर दिया हूँ। 2020 का पिछले साल ही अपलोड किया था, तो वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। इसमें भारत का 63वां स्थान था, क्या वहाँ 63वां स्थान था भारत का इसमें। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए, विटामिन से कल भी प्रश्न आया था और आज भी प्रश्न आया है, तो विटामिन से एक क्वेश्चन आ रहा है शिफ्ट में। ठीक है, तो विटामिन के का जो है रासायनिक नाम वो है फिलोक्विनिन। ठीक है, फिलोक्विनिन जो होता है विटामिन के का रासायनिक नाम होता है। तो यहाँ से आप लोग जो है सारे विटामिन का रासायनिक नाम और उसकी कमी से होने वाले रोग को जरूर देख के एक बार जाइएगा। ठीक है, ताकि आपका हो सकता है आपका शिफ्ट में भी यहाँ से आ सके। तो विटामिन ए का जैसे कि रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, इसकी कमी से होने वाली रोग है रतौंधी।
विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है थायमिन, इसके कमी से होने वाली रोग है बेरी। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड और इसके कमी से होने वाली रोग होती है स्कर्वी, मसूड़ों का फूलना, ये सब। विटामिन डी इसको बोलते हैं हम लोग, इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरल होता है, इसकी कमी से रिकेट्स नामक बीमारी फैलती है। विटामिन ई की बात करते हैं, इसकी कमी से टोकोफेरल नाम, इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है टोकोफेरल, ठीक है। और इसमें जनन शक्ति का कम होना इसकी कमी से होता है। विटामिन के की बात करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, रक्त का थक्का न बनने देता है ये, ठीक है। और इसका जो है फिलोक्विनोन, इसको हम लोग बोलते हैं इसका रासायनिक नाम। और यही क्वेश्चन आज आया था कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, तो फिलोक्विनोन। देखिए एक प्रश्न अच्छा था कि सितारा देवी का संबंध किस नृत्य से है, तो कथक नृत्य से संबंध है सितारा देवी का। देखिए शिखर सम्मेलन से भी आया है, तो 2021 का जितने भी कॉन्फ्रेंस एंड सबमिट है वो सारे मैं अपलोड कर दिया हूँ, तो आप लोग करंट अफेयर के टॉपिक वाइज करंट अफेयर के लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। पूछा है G20 शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ हुआ था। कल पूछा गया था G7 शिखर सम्मेलन, आज पूछा गया है G20 शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ हुआ है, तो इटली के रोम में हुआ है 2021 में G20 शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन। एक क्वेश्चन था रॉलेट एक्ट से, ठीक है, कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था। तो रॉलेट एक्ट एक ऐसा एक्ट था जिसके तहत जो है संदेह के आधार पर जो है किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है, और इस एक्ट को 1919 में पारित किया गया था और इसे काला कानून भी कहा जाता है। अगला एक आया था हिंदी से कि पो 12 होना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो देखिए पो 12 होना मुहावरे का अर्थ होता है चारों ओर से लाभ प्राप्त होना, ठीक है, यानी कि चारों ओर से लाभ ही लाभ प्राप्त होना। हवा से बातें करना एक मुहावरा था, इसका क्या अर्थ होता है, तो बहुत तेज दौड़ना या चलना इसका अर्थ होता है। एक क्वेश्चन था योजना से फिर प्रधानमंत्री शिशु योजना, एक था प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और एक है यहाँ पर प्रधानमंत्री शिशु विकास योजना में कुल कितनी राशि दी जाती है। तो देखिए जो प्रधानमंत्री शिशु विकास योजना है इसके अंतर्गत बच्चों के स्वास्थ्य के लिए 2.5 लाख रुपया का बीमा किया जाएगा और उच्च शिक्षा के लिए बच्चों को 5 लाख तक का राशि मुहैया कराई जाएगी। तो देखिए स्वास्थ्य के लिए 2.5 लाख रुपया और बीमा कराया जाता है और शिक्षा के लिए उच्च शिक्षा के लिए 5 लाख तक का, ठीक है। यहाँ पर एक हिंदी से था कि संकीर्ण का विलोम शब्द क्या है। तो संकीर्ण का विलोम शब्द था विस्तीर्ण या फिर विकीर्ण हो जाता, ठीक है। सोना का पर्यायवाची शब्द पूछा था, तो सोना का बहुत सारे पर्यायवाची शब्द होता है। अब इसका क्या ऑप्शन में था आपको ये देखना था। स्वर्ण हो गया, कंचन हो गया, कनक हो गया, हेम हो गया, ठीक है, कुंदन हो गया, तपनीय हो गया और महारजत, ये भी होता है सोना का पर्यायवाची शब्द। एक क्वेश्चन था फूलों की खेती को क्या कहते हैं। तो फ्लोरिकल्चर बोलते हैं फूलों की खेती को। और एक अच्छा क्वेश्चन था कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो डैश रानी थी, ठीक है। तो वो डैश रानी थी, डैश में क्या होता, वो तो झांसी वाली रानी थी, तो इसका हो जाता है आंसर झांसी वाली। अब परिवर्तनी में आया था षष्ठ, तो षष्ठ तो इस तरह नहीं लिखा जाता है, ट नहीं होता, लास्ट में ठ होता है, तो इसका इस तरह से होता है षष्ठ। एक था पारस्परिक का वर्तनी, तो पारस्परिक इस तरह से होता है, यहाँ पर फुल सौ दिया हुआ था और यहाँ पर होता हाफ सौ, ठीक है। तो इस तरह से पारस्परिक का परिवर्तन ये हो जाता। रिक्त का पूछा गया था विलोम शब्द। देखिए हिंदी में रिक्त का विलोम शब्द पूछा गया था, तो इसका पूर्ण हो जाता इसका विलोम शब्द। मृग सी आंखों वाली को क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं लोग मृग नैनी, यह भी क्वेश्चन आया था। मनोरथ का पर्यायवाची शब्द पूछ लिया गया था। तो देखिए मनोरथ का पर्यायवाची शब्द बहुत सारे होते हैं और यहाँ पर मैं बता दिया हूँ। इच्छा, कामना, लिप्सा, ठीक है, अभिलाषा, लालसा, स्पृहा, चाह, ईसा, इहा, इप्सा, अभिप्राय, ये सब सारे जो है मनोरथ का पर्यायवाची शब्द होता है। तो आपको देखना होगा कि ऑप्शन में क्या था, इसी के अनुसार उसका आंसर होता, ठीक है। एक था आपका कुछ करना। कुछ करना को क्या कहते हैं, तो कुछ करना मतलब होता है प्रस्थान करना या फिर चले जाना, तो इसका ये सही आंसर होता है। तो यहाँ पर जितने भी जीके और हिंदी का प्रश्न मुझे मिले थे बच्चों के द्वारा वे सारे मैं बता दिया हूँ। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार लाइक करके शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले और भी वीडियो आपको तुरंत मिल सके, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।